जय भारत एवरीवन। डांगी एकेडमी के सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने, दैट इज़ ग्लोब अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे इन स्लाइड्स में, इस वीडियो में, कि ग्लोब क्या होता है। इस पे जो है हमने किस तरह से जो है वो लोकेशंस के लिए अलग अलग जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में जानेंगे, इक्वेटर, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे डांगी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि टाइमली आपको जो लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको इन वीडियोज़ की PDF की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वो PDF हमने ऑलरेडी लिंक में प्रोड्यूस किया हुआ है। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। So let's start the video. In this video, we will learn about what is globe, the axis of the earth, north and south pole, parallels of latitudes, equator, northern hemisphere and southern hemisphere. ये सारे ही पार्ट जो हैं वो ग्लोब से रिलेट करते हैं, हमारी अर्थ से रिलेट करते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। एक एक करके हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जो ग्लोब होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब से स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट द बेसिकली वी हैव टू स्टार्ट विद द सोलार सिस्टम। वेरी शॉर्टली आई विल टेक इट कि सोलार सिस्टम जो है हमारा, जो सौर परिवार है या जो सौर मंडल है, उसमें 8 ग्रह हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स विद अ हेड ऑफ एज द सन। और जो है इसमें अमंगस्ट ऑफ दीज 8 प्लैनेट्स ओनली द अर्थ इज़ नोन एज द यूनिक प्लैनेट। अर्थ को ही जो है एक यूनिक प्लैनेट कहा गया है। अब यूनिक प्लैनेट क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ सम रीजन्स। हमारे प्लैनेट पे ही जो है सर्वाइवल कंडीशंस, लाइफ सर्वाइवल कंडीशंस या लाइफ सपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। अर्थ पे ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, लाइक वाटर, एयर एंड एटमॉस्फेयर एंड लाइक द लैंड। ओके, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है लाइफ्स पॉसिबल हुई हैं, और इसी वजह से हम अर्थ को अमंगस्ट ऑफ 8 प्लैनेट्स इट इज़ कॉल्ड द यूनिक प्लैनेट। अब ये जो यूनिक प्लैनेट है, एक अनोखा ग्रह है, तो इसकी आप जो है एक अलग से पर्सनालिटी हम ये कह सकते हैं कि हर एक ग्रह की अपनी एक पर्सनालिटी है, हम सौर परिवार में कहें तो, लेकिन इसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम फिलहाल इस प्लैनेट का जो हमने मिनिएचर क्रिएट किया है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्लोब। अब ये ग्लोब क्या है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये एक मिनिएचर फॉर्म है, छोटा फॉर्म है। जो अर्थ है वो काफ़ी बड़ी है, उसका जो व्यास है वो हमें पता है कितनी बड़ी अर्थ है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए जो है इसका एक छोटा मॉडल क्रिएट किया है। दिस इज़ अ ट्रू मॉडल। ट्रू मॉडल मतलब जैसी अर्थ है वैसा का वैसा ही हमने इसका मॉडल क्रिएट किया है, और ये जो है एक मिनिएचर फॉर्म है हमारी अर्थ का। ग्लोब may be of varying size and type, big ones, small pockets globes and globe like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. अब जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, ये अलग अलग साइज़ में भी अवेलेबल होता है, ये अलग अलग तरह का भी होता है ना। मैप्स, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि मैप्स जो होते हैं वो भी एक तरीके से जो है हमारी अर्थ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बट दीज आर दी मच डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोब। ग्लोब से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, ठीक है। अब ग्लोब जो है दिस इज़ अवेलेबल इन वेरिंग साइजेस एंड टाइप्स। जैसे छोटा ग्लोब मिल जाएगा आपको, बड़ा ग्लोब मिल जाएगा, पॉकेट ग्लोब्स भी आजकल अवेलेबल हैं, देन बलून ग्लोब्स भी जो है अवेलेबल होते हैं, ठीक है। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। अब इसकी कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है हम देखते हैं। द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता है ना, ये मूवेबल होता है। मूवेबल मतलब लाइक हमारी अर्थ जिस तरीके से रोटेट और स्पिन करती है, वैसे ही ग्लोब भी क्या करता है, अपनी एक्सिस पे स्पिन कर सकता है। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. हमने ग्लोब को छोटा तो बना दिया,
लेकिन इसमें जो कंट्रीज़, जो कॉन्टिनेंट्स, जो ओशन, जो वेरियस लैंड फॉर्म्स हम शो करते हैं, दीज आर इन देयर करेक्ट साइज़। उनकी जो साइज़ होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल सही होती है। ठीक है, हम यहाँ पे भी अगेन द सेम थिंग कि मैं आपको जो यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हमने लार्ज स्केल मैप और शॉर्ट जो है बिग लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप पढ़ा था। तो इसी तरीके से इसको स्केल्स को यूज़ करके हम कंट्रीज़ को, कॉन्टिनेंट्स या ओशन को जो है उनके करेक्ट साइज़ में ग्लोब के ऊपर मिनिएचर फॉर्म में जो है मेंशन कर सकते हैं। So this is about the globe. It is a true model or miniature form of the earth. Clear? Now about its axis and north and south pole. अब axis क्या है? Axis, it is an imaginary line passing from one point of another anchor to the another is known as the axis of the earth. ये जो है पृथ्वी की एक सिरे से दूसरे सिरे से निकाली गई एक लाइन है या नीडल है, हम कह सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप एक टेनिस बॉल में जो है एक सुई एंटर कर दें, बड़ी सी सुई, बड़ी सी नीडल जो है वो एंटर कर दें। तो इस तरीके से ये एक इमेजिनरी लाइन है। इट इज़ नॉट एग्जिस्टेड, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन जो है ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये जो है हमको दो अलग अलग पोल का जो है वो शो दो अलग अलग पोल के डायरेक्शन शो करती है, दैट इज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. There is a needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. ये tilted है. Tilted that means, अब जैसे कि जो इमेज मैंने यहाँ पे शो की है स्लाइड में, उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. ग्लोब जो है उसमें हमने एक जो है लाइन डॉटेड शो की है और एक जो है वो कंप्लीट नीडल लाइक एक कंप्लीट लाइन शो कर रही है. तो जो डॉटेड लाइन है वो इसका वर्टिकल जो है वो एक्सिस माना जाता है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस से 23.5 डिग्री जो है वो एंगल पे टिल्टेड है. ठीक है, ये 23.5 डिग्री जो है वो झुका हुआ है और इसीलिए हमारी पृथ्वी भी जो है वो थोड़ी सी झुकी हुई है. ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. और जिन दो पोल से, जिन दो सिरों से होकर ये नीडल गुजरती है उनको हमने नाम दिया है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो ऊपर की तरफ हमें दिखता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो नीचे की तरफ दिखता है वो साउथ पोल होता है. बट दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि ये जो है एक इमेजिनरी लाइन है और हमारी अर्थ में इस तरह की कोई भी जो है वो नीडल हमें दिखाई नहीं देती है. Now, the another important features of the parallels of latitudes. Now, parallels of latitudes क्या हैं? See, जैसे कि हमने देखा था कि हमने ग्लोब पे अलग अलग जो है तरह की इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हैं. कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं. तो यहाँ पे हम जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस के बारे में बात करेंगे. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इन्हें लैटिट्यूड्स कहा जाता है. दीज 2 टाइप ऑफ लाइंस कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स आर 180 इन द नंबर्स और लॉन्गिट्यूड्स आर 360. तो लैटिट्यूड्स जो हैं दीज आर द पैरेलल्स. अब ये पैरेलल्स क्यों हैं? क्योंकि इनको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना रहता है और ये कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं. किसी भी पॉइंट पे जो है ये एक दूसरे से मिलती नहीं है. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. There is another imaginary line running on the globe, divides it into 2 parts. This line is known as the equator. अब हमने सबसे पहली जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है दैट इज इक्वेटर. जो सबसे पहली इमेजिनरी लाइन जो सबसे सेंटर में है हमारे ग्लोब के, दैट इज नोन एज द इक्वेटर. It is an imaginary line which runs in the middle of the globe around the widest part. ये ग्लोब के सबसे बीचों बीच खींची गई है, इसलिए इसका सबसे बड़ा पार्ट जो है वह कवर करती है. इट डिवाइड्स द अर्थ हॉरिजॉन्टली इनटू 2 हेमिस्फेयर. और ये हॉरिजॉन्टली ही हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. 2 इक्वल हाफ्स में यानी 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है. इसमें से एक हिस्सा जो ऊपर की तरफ हो जाता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और जो नीचे की तरफ आता है उसे सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं.
Okay, the northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half is known as the southern hemisphere. They are both equal halves. ये दोनों ऊपर और नीचे की तरफ जो halves हैं ये बिल्कुल बराबर होते हैं. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. Latitudes are measured in degrees. ये जो latitudes होते हैं ये degrees में mention होते हैं. ओके, एंड दीज आर द पैरेलल्स. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करती हैं. ये जो होती हैं ये पैरेलल्स होती हैं. सी द लैटिट्यूड्स आर दस रिकॉग्नाइज्ड इन डिग्रीज. द डिग्रीज इंक्रीज एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. अब ये डिग्रीज के जो नंबर हैं ये जो है वो हम जैसे से इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, चाहे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएं चाहे हम साउथ पोल की तरफ जाएं, तो इन नंबर्स में जो है वो इंक्रीज़ होते हैं ये नंबर्स. लाइक इक्वेटर को हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड माना है, तो इससे जब हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे नॉर्थ पोल की तरफ या नीचे की तरफ साउथ पोल की तरफ मूव करेंगे तो डेफिनेटली जो लैटिट्यूड्स आएंगे वो उनकी जो डिग्री होगी वो उससे ज़्यादा होगी, या उनकी जो है वो उनके नंबर्स में जो है वो उनके नंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे. द लेटर N एंड S आर यूज टू इंडिकेट नॉर्थ एंड साउथ. अब जब हम लैटिट्यूड्स नंबर्स में या डिग्रीज़ में मेंशन करते हैं तो हम इन्हें नॉर्थ और साउथ के साथ मेंशन करते हैं, बिकॉज दीज लैटिट्यूड्स आर ड्रॉन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज इन द सदर्न हेमिस्फेयर. एंड व्हेन वी मेजर दीज लैटिट्यूड्स इक्वली इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, सो वी मस्ट हैव टू मेंशन इट विथ N and S लेटर. N और S लेटर के साथ हमें इन्हें मेंशन करना पड़ता है ताकि हम एक ही समान डिग्री के लैटिट्यूड्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें, वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और द सदर्न हेमिस्फेयर. दिस इज द क्लियर इमेज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. इसमें आपको इक्वेटर जो है बहुत ही क्लियरली विजिबल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज क्लियरली विजिबल, एंड द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स आर ऑल्सो. Okay, and here you can see that some degrees are also mentioned with these latitudes. इन लैटिट्यूड्स के साथ कुछ डिग्रीज भी हमने मेंशन की है. द इक्वेटर इज़ मेंशन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड. इक्वेटर को हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड मेंशन किया है, और इसी तरीके से इक्वली 90 लैटिट्यूड्स जो हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और 90 जो हैं वो सदर्न हेमिस्फेयर में आते हैं. तो इस तरीके से हमारे पास 180 लैटिट्यूड्स या 180 जो हैं वो 180 लैटिट्यूड्स कंप्लीट होते हैं. नाउ सी इन दिस इमेज इट इज़ वेरी क्लियर, जैसे कि हमने देखा था कि जो इक्वेटर होती है वो हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. विद दिस इमेज वी कैन अंडरस्टूड दिस फैक्ट दैट द इक्वेटर इट इज़ equally dividing our earth into 2 parts, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर. और साइड में ही जो इमेज दी हुई है उसमें आपको सारी चीज़ें एक ही साथ दिख रही हैं, लाइक इक्वेटर, द साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल इज ऑल्सो विजिबल, द नीडल दैट एक्सिस इज ऑल्सो विजिबल, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर. Now another important features of the parallels of latitude. As we know, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on the earth. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude. ठीक है, ये वही चीज़ फिर से जो है एक बार इसको हम यहाँ पे फिर से रिकैप्चुलेट कर रहे हैं, लाइक कि जो भी सर्कल्स हमने ड्रॉ किए हैं इक्वेटर से पोल्स की तरफ, दैट दीज आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. The equator represents the 0 degree latitude. As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallels south of the equator are called south latitudes. मतलब जो भी लैटिट्यूड्स हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ड्रॉ किए हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स के नाम से जाने जाते हैं, और जो पैरेलल्स सदर्न हेमिस्फेयर में मिलते हैं उन्हें साउथ लैटिट्यूड्स के नाम से हम जानते हैं. एंड इक्वेटर इज प्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड. नाउ हियर सम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब जब हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी जानने होंगे.
ये इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये जो है एक पर्टिकुलर रोल प्ले करते हैं हमारी अर्थ में, हमारी अर्थ के लिए। लाइक जब मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में हीट जोन बताऊंगी, तो वो हीट जोन को जो है हम इन्हीं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके पहले कि वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स क्या हैं जान लेते हैं। नंबर 1, द फर्स्ट वन इज़ इक्वेटर। ओके, इट इज़ 0 डिग्री लैटिट्यूड दैट इज़ नोन एज इक्वेटर। हमने 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर नाम दिया है क्योंकि ये अर्थ के, हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच है और ये वाइडेस्ट पार्ट जो है वो कवर करती है। द सेकेंड वन इज़ द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। सी, यहाँ पे दोनों ही लैटिट्यूड्स के जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं, बट हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? वी कैन आइडेंटिफाई विद द लेटर ऑफ एन एंड एस। जैसे कि मैंने आपको इसकी प्रीवियस वाली स्लाइड में बताया था कि जो भी लैटिट्यूड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में, उनके नंबर्स तो इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, नॉट इक्वल एक्चुअली, इट इज़ सिमिलर होते हैं। बट इसमें जो है हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद द लेटर ऑफ कैपिटल एन और एस। अगर एन है दैट मीन्स दिस latitude is situated in the northern hemisphere, और अगर साउथ है एस मेंशन है तो डेफिनेटली वो लैटिट्यूड कहाँ होगा? सदर्न हेमिस्फेयर में होगा। नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट इज़ मेंशन एज 23.5 डिग्री नॉर्थ, and similarly the tropic of capricorn it is mentioned as the 23.5 degree south। दोनों ही जो हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे मेंशन किए गए हैं, लोकेट किए गए हैं। इन दिस इमेज यू कैन इजीली सी दैट द इक्वेटर इज क्लियरली वी कैन सी। ओके, देन इक्वेटर से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं, द फर्स्ट एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड दैट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, and the degree of this latitude is 23.5 degree north। And similarly when we move towards the south pole, there is another latitude that is known as the tropic of Cancer and tropic of Capricorn, and it is also mentioned by 23.5 degrees south। Okay, now the next two important latitudes, the Arctic Circle and Antarctic Circle। Arctic Circle it is also mentioned by 66.5 degree north, and similarly the Antarctic Circle is mentioned 66.5 degree south। जैसे कि मैंने अभी बताया, इक्वेटर से अब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पे इमेज में दोनों चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, दोनों इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्लियर दिख रहे हैं इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एज वेल एज इन द सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, और जो टॉप मोस्ट पॉइंट जो हमें ब्लू कलर से मेंशन किए हुए दिख रहे हैं, दीज आर द पोल्स। ठीक है, ये पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल इज मेंशन बाय 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज मेंशन बाय 90 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, जो कि हमारी ग्लोब की स्टडी को और ज़्यादा इजी बनाते हैं। हमारे लिए इन लैटिट्यूड्स को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आगे आने वाले वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको हीट जोन के बारे में बताने वाली हूँ कि हमारी अर्थ पे जो अलग अलग हीट जोन है वो किस तरीके से काम करते हैं और इसमें इन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में डेफिनेटली आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और शेयर करने वाली हूँ मैं, जो कि हमारे ग्लोब से रिलेट करती हैं, हमारी अर्थ से रिलेट करती हैं। दैट इज़ हीट जोन ऑफ द अर्थ, देन लॉन्गिट्यूड्स, ओके, द अदर इमेजिनरी लाइंस जो कि लैटिट्यूड्स के साथ ही ड्रॉ होती हैं। देन विल नो अबाउट द प्राइम मेरिडियन। हाँ, ओके, प्राइम मेरिडियन जो है वो किसके बारे में बताएगा? हमें टाइम के बारे में बताएगा। हाउ डू वी डिसाइड आवर टाइम जोन? हमारे टाइम जोन जो है वो किस तरीके से डिसाइड होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, हम कौन सी ऐसी जो है वो एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड्स होती है जिसे हम एक आइडियल लैटिट्यूड मानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि हमने यहाँ पे लैटिट्यूड्स देखे थे, उसी तरीके से वहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड्स भी देखेंगे। ठीक, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ग्लोब से रिलेटेड जो रिमेनिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं उनके बारे में डेफिनेटली डिस्कस करने वाली हूँ। सो प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट दैट you need to watch, like, subscribe and share it. Thank you.